जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को देखकर लगता है कि पूरा भारत बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया है और पूरा ही भारत एक भगवान की भक्ति में लीन है। यदि ऐसा नहीं है तो आखिर इतनी भीड़ उत्तराखंड के इन चार धाम में क्यों हो रही है? 1.5 लाख लोग इन पहले 3 दिनों में वहां पहुंच चुके हैं और प्रदेश सरकार का ही ये आकलन है कि 25 मई तक वहां 10 लाख से ज्यादा लोग होंगे। और ये जिस तरीके इसके भीड़ वहां टूट पड़ी है उससे 10 क्या लगता है कि ये आंकड़ा बहुत आगे जाने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी भीड़ वहां क्यों जा रही है? क्या ये सभी धार्मिक हो चुके हैं वास्तव में? और क्या हिमालय के इन ग्लेशियर के पास इतनी भीड़ जाने देनी चाहिए? और क्या अभी कभी आपने सोचा कि इतने लाख लोगों के लिए क्या वहां सार्वजनिक जो सुविधाएं होती हैं वो हैं, या वहां के पानी में जो गंगा यमुना जो पवित्र पानी है वहां पे लाखों के लोगों का जो मलमूत्र इकट्ठा हो रहा है, क्या उस वहां पर एपिडेमिक टाइप महामारी तो नहीं फैल जाएगी? जी हां, इस पर कोई चिंता नहीं कर रहा है। बस सिर्फ भारत तो चौड़ी चौड़ी सड़कें ऐसे बना रहा है कि देहरादून 2 घंटे में दिल्ली से पहुंचा देना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? और यही की जो भयानकता है वह तब और बढ़ेगी जब वहां ट्रेन पहुंचने वाली है। जी हाँ, मैं इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इस घटना पर मैं बात करने से पहले पिछले एक घटना पर जाऊंगा। यह बात होगी संभवतः 10-12 साल पुरानी। तब यूपीए की सरकार थी दिल्ली में, यानी 10 साल तो मोदी सरकार को हो गए। और उससे पहले पार्लियामेंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। वो थी भारतीय जनता पार्टी के शाहनवाज हुसैन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मुद्दा ये था कि जो अमरनाथ यात्रा होती है उस पर कुछ लोग विरोध कर रहे थे। यात्रा में बहुत से लोग जा रहे थे और कुछ उनकी वहां जो लोकल लोग थे वो विरोध कर रहे थे। और ये संभवतः मानसून सत्र था, क्योंकि उसी दौरान यात्रा होती है। मैंने एक सवाल पूछा था, मैंने शाहनवाज हुसैन से ये पूछा कि आखिर हिमालय के इस इंटीरियर में जो ग्लेशियर हैं वहां इतनी भीड़ बिना इंतजाम के क्यों भेजी जानी चाहिए? बिना इंतजाम का मतलब यह है कि उनको रहने का, ठहरने का, या जो सिविक जो एमिनिटीज होती है उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो उनका जो भी जवाब रहा होगा, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खुद शाहनवाज हुसैन ने, जो बीजेपी के प्रवक्ता भी रहे हैं और बिहार में मंत्री भी, उन्होंने कहा कि इस तरह का सवाल पूछने की हिम्मत आप ही कर सकते थे। और इसके अलावा एक वहां के वरिष्ठ पत्रकार थे जिलानी, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा यदि ये सवाल मैं पूछता तो लोग मुझे कहते कि एक मुस्लिम ने अपने इलाके कश्मीरी थे ये सवाल पूछा, लेकिन आपने जो सवाल पूछा ये मेरा सवाल था। वास्तव में जब इस तरीके की यात्रा होती है तो पूरा भारत को लोग सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के अंधे आंखों से देख रहे हैं कि यात्राएं हैं और धर्म के नाम पे जाए, उनको कोई कुछ नहीं कहे। लेकिन धर्म की आड़ में जो लोग जा रहे हैं, क्या वास्तव में ये लोग, चाहे वो कश्मीर जा रहे हैं, चाहे वो हिमाचल जा रहे हैं, चाहे उत्तराखंड जा रहे हैं, क्या ये लोग वास्तव में धर्म के प्रति या धार्मिक स्थलों के प्रति उतने आस्थावान हैं? कहीं ये तो नहीं कि हुड़दंगी जा रहे हैं। वास्तव में हुआ ये था कश्मीर में कि एक जो मुझे बताया गया कि जब लोग यहां से बड़ी संख्या में उधर जाते थे तो वहां पे रहने का इंतजाम, ठहरने का इंतजाम नहीं था। वो बर्फ के ही इलाकों में जो रहते थे वहां पे वो अपना जो भी नित्य कर्म करते थे
और वो पानी के साथ बह के नीचे, लोग नीचे जो रहते थे उनके पानी में मिल जाता था और उससे महामारी फैलने की आशंका थी। और उनका ये कहना था कि यदि आप लोगों को भेज भी रहे हैं तो इंतजाम तो कीजिए। और यही मैं यहाँ भी कहता रहा हूँ, लंबे समय से कहता रहा हूँ कि बद्रीनाथ जी, केदारनाथ ही तो अंततः जो जीवन का लास्ट पल होता है उसमें जाने के धाम माने जाते हैं। क्योंकि हरिद्वार से लेकर मानसरोवर तक का पूरा क्षेत्र स्वर्ग की परिकल्पना जो हिंदुओं ने, सनातन धर्म ने की है, ये वहां की परिकल्पना है। और ये पूरे क्षेत्र में जब अंतिम समय में लोग जाते थे तो जो मृत्यु भी हो जाती थी तो लोग खुश होते थे कि स्वर्ग चले गए। और मैदानी क्षेत्रों से तो लोग ढोल बजाकर उनको भेजते थे कि आप अंतिम यात्रा पे जा रहे हैं, जिंदा हो गए तो अच्छी बात, न भी आए तो कोई बात। और केदारनाथ जी के पास तो एक शिला है जहां से लोग कूद कर आत्महत्या कर लेते थे कि स्वर्ग जाना है। ये मान्यताएं थी। मैं नहीं कह रहा हूं कि सत्य है कि गलत, मैं तो जो इतिहास है उसकी बात बता रहा हूं। लोग जाते थे किसी भी धार्मिक स्थल में जाने के लिए, थोड़ा सा कष्ट भी तो होने चाहिए, थोड़ा पैदल भी जाने चाहिए थे, जाना चाहिए इनको। ये हमारे पुरखों की मान्यताएं थी, चाहे किसी भी धार्मिक स्थल में जाइए। लेकिन सरकारों ने क्या किया, और ये खासतौर पर राज्य बनने के बाद किया गया। जब तक उत्तर प्रदेश रहा तो संभवतः वहां के लोग इससे भी ज्यादा वो नहीं किया कि कहीं पहाड़ के लोग ये ना माने कि मैदानी लोगों ने ये किया, उनका सोचना ये था। लेकिन अब जो पहाड़ के लोगों की सरकार थी उन्होंने क्या किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी किया, इनको धार्मिक स्थलों की जगह पर्यटन स्थल बना दिया गया। अब सवाल यह है कि 25,000 लोग औसतन केदारनाथ जी जा रहे रोज। 10 तारीख से कपाट खुले 3 नाम के, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ जी, और 12 तारीख को बद्रीनाथ जी को लेकर यह बात आई कि पहले दिन दर्शन के लिए 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। और यमुनोत्री में इतनी भीड़ हो गई कि डीएम को हाथ जोड़ने पड़े कि अभी मत आइए, और फिर लोगों को नीचे रोक दिया गया। और ये आंकड़े सरकार के ही हैं कि 1.5 लाख तक लोग इन 3 दिनों में आ चुके हैं। 67% तक बढ़ा है वहां पे ये जो लोग गए हैं। मैं लोग इसलिए कह रहा हूं कि ये धार्मिक धर्माटन के लिए नहीं गए हैं, धर्माटन पे बिल्कुल नहीं है अधिकतर लोग। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अभी एक वीडियो वहां से आई है केदारनाथ जी से, जहां पे वहां पे करतल करके ढोल बजा रहे हैं और वो रील बनाने के लिए गए। आखिर ये कौन लोग हैं। और फिर उनकी अच्छी बात है कि वहां का जो मंदिर समिति का ही कोई व्यक्ति है वो उनको डांट रहा है कि तुम यहाँ रील बना ले, और यहाँ पे डीएम के आदेश पर एक ही ढोल बजेगा, वो मंदिर का ढोल बजेगा। और इस तरह की शक्ति को डिमोरलाइज करना चाहिए। अब कोई इस बारे में सोच क्यों नहीं रहा कि आखिर लोग इतने क्यों इस हिमालय ग्लेशियर में जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड के लिए कहा जाता है कि वहां हर साल एक कोटा तय होता है कि इतने ही लोग वहां जाएंगे। लेकिन हिमालय का जो सबसे नजदीक इलाका है वो है उत्तराखंड, दिल्ली से। और तमाम ये भीड़ ऐसे टूट पड़ रही है कि इससे पूरा, खासतौर पर गढ़वाल बेल्ट का जीवन आम आदमी का नरक हो गया है। सारी की सारी बसें या जो छोटे जो वाहन होते हैं, चाहे टैक्सी वगैरह, सब इस रूट पे चले जाते हैं। और बाकी जगह दिल्ली से, यदि कोई दिल्ली से आजकल कहीं कोटद्वार या दूसरी रामनगर की तरफ इधर जाना चाहे, मुश्किल हो जाएगा उसको जाने। और सबसे बड़ी बात है कि हिमालय, गंगोत्री वहां पे ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ जी पे ग्लेशियर और बद्रीनाथ जी पे ग्लेशियर। और ग्लेशियर के इतने अंदर तक इतनी बड़ी संख्या में लोग जाएंगे तो क्या ग्लेशियर बचेंगे। मैं लगातार कहता रहा हूं, और पहले से भी, और तमाम रिसर्च रिपोर्ट भी आती हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये जो तीसरा ध्रुव है ये लगातार पिघल रहा है। और यदि ये पिघलता गया तो क्या होगा, ये तमाम नदियां भी सूख जाएंगी। और जब नदियां ही सूख जाएंगी तो फिर क्या होगा, ये तमाम जो मैदान है, चाहे पंजाब से लेकर और बंगाल तक के, सब रेगिस्तान हो जाएंगे। आखिर इतने लोगों को क्यों भेजा जा रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो एक बार, इस बार केदारनाथ या बद्रीनाथ या चारधाम कहीं चले गया, वो अब 2-3 साल बाद उसको मौका मिलना चाहिए। क्यों हर बार ही ऐसा जाया जा रहा है।
हुड़दंगी लोग दिल्ली से बैठे और अपनी गाड़ियां लेके, उससे लोकल आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने एक वीडियो बनाई थी कि उत्तराखंड में चाहे धार्मिक पर्यटन हो या टूरिज्म, वो एक पोटी टूरिज्म हो रहा है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन हिमालय के इन इलाकों पे तमाम पर्यावरणविद भी कह चुके हैं, विशेषज्ञ भी कह चुके हैं कि इतना भार, ये जो भीड़ भड़ाका है, हिमालय सहने की स्थिति में नहीं है। अब सवाल यह है कि इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, अब तो देहरादून दिल्ली से 2-3 घंटे में भेजने की बात हो रही, आखिर इतनी जल्दी किसको पड़ी है? ये हेलीकॉप्टर सेवा क्या तीर्थस्थान में होनी चाहिए? चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, ठीक है, आर्मी के लिए बननी चाहिए, मैं तो लगातार कहता रहा हूं, लेकिन वो दूसरे रूट से बननी चाहिए। आर्मी मजबूत होगी, देश रहेगा, समाज रहेगा। ये मैं लगातार कह रहा हूं कि सड़कें बहुत पहले बन जानी चाहिए थी बॉर्डर तक, लेकिन मेरा इनको चार धाम से जोड़ने से पर ही ऐतराज है। चार धाम में कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि लोग अपने दम पर वहां जाएं, ताकि लगे तो कि वो धार्मिक यात्रा कर रहे हैं। लेकिन अब जो चित्र आ रहे हैं उत्तराखंड से, लंबे लंबे जाम लगे हैं, पैदल लोगों के भी सड़कें ठसाठस भरी हैं, आखिर क्यों इतने लोग पहाड़ जा रहे हैं? इस पे तो एक स्टडी होनी चाहिए कि आखिर ये लोग हैं कौन, क्या ये इतने धार्मिक हैं या फिर टूरिस्ट के तौर पर पहाड़ जा रहे हैं? इस पर पूरे भारत को सोचना होगा। यदि पूरा भारत नहीं सोचेगा तो ये भारत के लिए दुखकारी होगा, क्योंकि ग्लेशियर नहीं रहेंगे तो सिमट जाएगी गंगा यमुना, ये सभ्यता भी सिंधु, ये जो सरस्वती सभ्यता थी उसी की तरह नष्ट हो जाएगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें। मिलता हूं जल्दी ही नई इस तरह के मुद्दों के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।